हाँ जी, मैंने सबके फ़ोन में क्वेश्चंस आज के भेज दिए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारे आज के टॉपिक का नाम है जो बेसिकली बोहर से पहले है एनसीईआरटी में। मैंने बोहर पहले करा दिया था, वो कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशंस के बारे में। थोड़ा रेडिएशंस के बारे में आपको बता देते हैं। कुछ रेडिएशंस के नाम आपको कंठ होने चाहिए। हमारे मोबाइल फ़ोन की रेडिएशंस होती हैं रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स में भी लॉन्ग रेंज रेडियो वेव्स आ गई हैं। इसमें एफएम और एएम होती हैं, दो तरह के टाइप्स होते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव सबसे लंबी वेव्स होती हैं, सबसे दूर तक जाती हैं, इसलिए तो फ़ोन्स में सिग्नल्स में इन्हीं को लेते हैं। रेडियो वेव्स हमारे फ़ोन्स में होती हैं क्योंकि इनकी लेंथ बहुत दूर तक है, लंबाई ज़्यादा है। एक और चीज़ अभी हम प्रूव करेंगे इस बात को, जितनी वेव लंबी होगी उतनी वो कम चोट करेगी, मतलब कम हानिकारक होगी, कम एनर्जी होगी। एनर्जी किसी भी रेडिएशन की उसकी लंबाई के इन्वर्सली होती है। दूसरी चीज़, दूसरा नंबर, ये हमारे घरों में यूज़ होने वाली माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव जो एक होता है, बॉक्स होता है जिसमें आप चीज़ों को, हाँ, काइंड ऑफ ओवन, तो उसमें चीज़ें गर्म होती हैं तो वो माइक्रोवेव से माइक्रोवेव काम करता है। ये दूसरे नंबर की वेव्स हैं। तीसरी है इंफ्रारेड, सनलाइट में पाई जाती हैं। चौथी है विजिबल, जिसमें विबग्योर, जिसमें आर्स, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे लंबी है और वायलेट सबसे छोटी है। यहाँ से ऑनवर्ड्स जो भी इसके बाद जो रेडिएशंस आती हैं वो हमें चोट करते हैं, हमें हमारे लिए हानिकारक है। यूवी रेडिएशंस दिक्कत होती है। इसके बाद नंबर है यूवी का, उसके बाद नंबर है एक्स रेज का, उसके बाद नंबर है गामा का, और सबसे छोटी है गोस्मिक। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक गोस्मिक है क्योंकि सबसे छोटी है। अब हर रेडिएशंस के अंदर वेव नेचर है, यानी उनके अंदर फ्रीक्वेंसी है, उनके अंदर वेवलेंथ है, उनके अंदर वेव नंबर है, उनके अंदर टाइम पीरियड है, उनके अंदर वो सारी बातें हैं जो वेव की होती हैं। वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। थोड़ा सा वेव के बारे में 1 मिनट बोलता हूँ। व्हाट इज वेव? एनीथिंग कॉल्ड डिस्टर्बेंस। किसी मीडियम में हमने डिस्टर्बेंस कर दिया, वो वेव है। ये वैक्यूम था मान लो, और वैक्यूम में मैं बोल रहा हूँ, मेरा साउंड यहाँ आया है। आज हो रिफा, लेट हो गए? अच्छा, आज हो बेटा, इधर आके बैठो, ध्यान से बेटा, फोन से बचना। ये वैक्यूम का एग्जाम्पल मैंने गलत लिया, ये एयर है। एयर में मैंने बोलना स्टार्ट किया। कौन है जी? अच्छा, क्लास 7:40 7:30 के बीच में, मतलब 7:30 के आसपास। कुछ बच्चों का स्कूल होता है जी। तो क्या था मैं, हाँ, आप साउंड, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये साउंड डिस्टर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, मेरी एनर्जी पास होके आपके कानों तक पहुँच गई। ये एक तरह की वेव है। ये करंट दौड़ रहा है, ये भी वेव है। तारों में करंट दौड़ रहा है, वेव है। लाइट वेव है, डिस्टर्बेंस है सारी, फॉर्म ऑफ एनर्जीज है सारी, वेव। आप फिजिक्स में आगे चलकर पढ़ोगे, 2 प्रकार की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये फिजिक्स का पार्ट है, आगे चलकर पढ़ोगे, शायद छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती हैं जिनको किसी का, जो किसी के मोहताज नहीं होते, कोई मीडियम हो चाहे ना, उन्होंने पास कर जाना। लाइट लो, शीशा रखा हो, कांच रखा हो, मतलब पानी रखा हो, एयर हो, वैक्यूम हो, उसने पास कर जाना है। क्या कह रहे हैं सर? ट्रांसवर्स वेव, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। साउंड मैटर करेगा। आप पानी में जाके बोलो, आपकी साउंड वेव इफेक्ट होंगी, शीशे में बोलो इफेक्ट होंगी, फर्क पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, मीडियम से इफेक्ट हो जाए ना हो, ट्रांसवर्स वेव। अच्छा जी, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। प्लैंक्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। सीधा आप मुद्दे की बात करते हैं। मैं सीबीएसई क्लास की तरह यहाँ कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा। बड़ी लड़ाइयाँ चल रही थी पहले। कोई कहता था ये वेव जो रेडिएशंस हैं इनके अंदर वेव करैक्टर है, कोई कहता है पार्टिकल करैक्टर है। प्लैंक्स कहता है ये जो वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव, हम बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, ये इस प्रकार ट्रेवल करती हैं क्रस्ट और ट्रफ की फ्लो में, सबको पता है। इसे कहते हैं संडे छुट्टी, एक वेवलेंथ, एक वेव।
कई नाम हैं, वेव, वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, साइकिल। दिस इज वन वेव, वन साइकिल, वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। ओके सर। इसकी जो लेंथ होती है उसे कहते हैं वेव लेंथ। सर मैंने तो कुछ और पढ़ा है। क्या पढ़ा है तूने? सर मैंने दो क्रस्ट के बीच की लेंथ है। जी वही बात है, इक्वल होता है। ये कहता है सर मैंने दो ट्रफ के बीच में पढ़ा, एक ही बात है, वेव लेंथ। वेव लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, लेंथ है मीटर ही होगा। पर टीचर इज वेरी चालू, वो आपको मीटर नहीं देगा, वो आपको घुमा के देगा, दूसरे यूनिट देगा। तो थोड़ा सा यूनिट का खेल आपको आना चाहिए। 5 मिनट हम मौत का खेल खेलेंगे, किसका? यूनिट्स का। सेंटीमीटर कभी लिखा आ जाए, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर के बराबर। मतलब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, मीटर बन जाएगा। मिलीमीटर 10⁻⁻3। माइक्रोमीटर बता रहा हूँ सीधा, जो यूज होंगे। नैनोमीटर -9, एंगस्ट्रॉम -10, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर, एटोमीटर, एटो -80। मेरे को अभी 2-4 मिनट में एक यूनिट की बड़ी खास जरूरत पड़ेगी। इसका आपको बिल्कुल भाई साहब अभ्यास तकड़ा रखना है, बिल्कुल स्पीडो स्पीड। आपको सारे यूनिट्स को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना आना चाहिए फटाफट। जैसे मैंने लिख दिया 7 नैनोमीटर, तो ये 70 एंगस्ट्रॉम है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ये कैसे लिखा आपने, मुझे सिखा दो, मैं भी सीखूंगा। देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस 7 नैनोमीटर, मुझे एंगस्ट्रॉम करना है। तो नैनोमीटर का मतलब क्या है, दिमाग में चलाना है। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9, हम साइड में लिख लेते हैं। नैनोमीटर है 10⁻⁻9, लिख लिया। एंगस्ट्रॉम क्या है ये भी अपने मन में लिख लो, 10⁻⁻10। Got it? अब मुझे बताइए आपको कहां से कहां जाना है, नैनोमीटर से कहां जाना है, एंगस्ट्रॉम। ये बड़ा है या छोटा है इससे? सब लोग बोलिए यार, -9 बड़ी चीज है, -10 छोटी चीज है। बाबू कभी भी किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब सुनो आगे क्या करते हैं, काम पूरा नहीं हुआ अभी। हमेशा नंबर मल्टीप्लाई में 1 लिख देना। 9 और 10 में अंतर देख लेना कितने का है। 1 का तो 1 0 लगा देनी है। मल्टीप्लाई यहाँ इसके साथ यूनिट हो जाएंगे 7। कुछ समझ आया? फॉर एग्जाम्पल ये होता 8.3 × 10⁻⁻8। मुझे इसको मीटर, मुझे इसको एंगस्ट्रॉम बनाना है। -8 की टेंशन नहीं लेनी। आप बताओ -8 और -10 में अंतर कितने का है? 2 का। तो 8.3 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करनी है और 2 0 लगानी है। 2 0 क्यों? क्योंकि -8 और -10 में 8 और 10 में 2 का अंतर है। ऐसे सोच लो, 8 और 10 में 2 का अंतर है, तो 2 0 लगा दी, तो ये 830 एंगस्ट्रॉम। समझाया सर ने? छोटे ये काम बड़ा फटाफट होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 4 × बताइए, शाबाश। आप बोलो बेटा। हाँ जी, 7 और 10 में 3 0 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा छोटे से बड़ा जाना होता, अगर मैं किसी पिकोमीटर इनसे आता तो मैं डिवाइड करता। जैसे मेरे पास है 23 पिकोमीटर, तो आपको एंगस्ट्रॉम बनाना है। पिकोमीटर है -12, अंतर वही है 100 का। 1 0 1 के साथ 2 0 100। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, अब डिवाइड करना, यानी साथ ये हो जाएगा 0.3 एंगस्ट्रॉम। क्या इतना काम करना आ गया? एनसीईआरटी में हम थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे इसके। एनसीईआरटी भी आज कवर करेंगे इसकी, क्योंकि ये भी जरूरी है, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। 0.57 माइक्रोमीटर। जल्दी से एंगस्ट्रॉम बनाइए। इश्मित जी आप बनाइए। माइक्रोमीटर ये लिखा दीजिए, -6। 0.57 × 10⁻⁴। शाबाश। 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो सर। 10,000 में से 2 0 तो पॉइंट को निपटा देंगे, तो 5700 एंगस्ट्रॉम। क्या कह रहे हैं सर? सब ऊपर से जा। ठीक है जी, आप सबको एक एक्सपर्ट होना चाहिए सब किसमें, एंगस्ट्रॉम में यूनिट कन्वर्ट करने में। सर हमारे स्कूल टीचर या बाकी दुनिया वाले में तो उल्टा सिखाते हैं। वो सब कहते हैं मीटर में कन्वर्ट करो। वो क्या सिखाते हैं? सर हमारे स्कूल टीचर पता क्या सिखाते हैं?
या हमने जो यूट्यूब पे सीखा है या दुनिया में सीखा है, किताबों में सीखा है, सब जगह सीखा है। क्या सीखा है बेटा? जैसे 23 नैनोमीटर दिया है तो टीचर कहती है पहले आंख बंद करके इसको -9 लिख के ये लिखना है। मतलब टीचर एवरीवन सेज इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। आप अलग ही रास्ते पे चल पड़े, आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करवा रहे हो। ये बाबू राव का स्टाइल है, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में इसका क्या क्या चल रहा है। कुछ ट्रिक्स आपको पक्की करवानी है, उन ट्रिक्स में हम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम वाली यूज करते हैं। दरअसल मैं आपको थोड़ी देर में ट्रिक्स दूंगा जो फटाफट कैलकुलेशन में हमारे एमसीक्यू करने के लिए, नीट मेंस के एमसीक्यू करने के लिए वो ट्रिक बड़ी हेल्पफुल है। तो उसके लिए हमें यही तरीका ज़्यादा बेस्ट है जिसमें हम एंगस्ट्रॉम बनाएंगे। तो स्लाइड 1 में हमने वेवलेंथ को कन्वर्ट करना सीखा है एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर ये क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी बस सिंबल बना के छोड़ देता हूँ, न्यू जैसा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वैसे जनरल लैंग्वेज का वर्ड है। हमारे मम्मी खाना पका रहे हैं, 1 मिनट में मम्मी ने 3 प्रसादे बना दिए, 3 चपाती बना दी, 3 की फ्रीक्वेंसी है पर मिनट। कोई लोग पर मिनट किसी चीज़ की बात करते हैं, कोई लोग पर सेकंड की बात करते हैं। ये रोटेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? फ्रीक्वेंसी है। गाड़ी का टायर घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी है। अब हम यहाँ केमिस्ट्री में कैसे फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे? ये एक वेव है साहब जी सर, 1 पॉइंट से 1 सेकंड में, ध्यान से सुनिए, 1 पॉइंट से 1 सेकंड में ऐसी कितनी वेव पास हुई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी के कई नाम और हैं, मैंने फिलहाल यही बताया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड थ्रू एनी पॉइंट। बकवास डेफिनेशन हो जाएगा याद। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रख लो बस भाई साहब, 1/टाइम पे, टाइम इन सेकंड। तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे साहब? सेकंड इनवर्स, जिसको आप प्यार से हर्ट्ज। हमारे कान कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्ज। एक घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 40 हर्ट्ज। सुन क्यों नहीं पाते? और ये तार से 40 हर्ट्ज का करंट फ्लो कर रहा है, पता है आपको? हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है, डीसी नहीं आता, उसकी फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज होती है। मैं घुमा हुआ हूँ, मैं फिर नहीं सोया तुम्हारे चक्कर में। रात कितने बजे गया था रात को मैं? यहाँ से 8 सवा 8 गया था ना, तब से मैं जाग ही रहा हूँ। घर गया, बंगला साहब जाना था, तो ना वाइफ कहती मैं आपको गार्लिक ब्रेड बना के खिलाऊँ। मैं कल नेकी और पूछ बंगला साहब का प्लान हो गया कैंसिल, और गार्लिक ब्रेड के चक्कर में ना यार हैप्पी बर्थडे हो गया। सारी रात सो ही नहीं पाया, 2-3 बजे नींद आ रही थी। पहले तो मैं कैंसिल, मैं मैसेज करने लगा बेटे क्लासेस कैंसिल। मैं आया नहीं यार बस कोई बात, 2-3 घंटे का सफ़र हो रहा है, कैसे कैसे करके तुम्हारे लिए आ गया। हाँ 50 हर्ट्ज का करंट होता है बाबू हमारे घरों में, तारों में फ्लो करते हैं। क्या कह रहे हैं सर, समझ आ रहा है? हम तो 20 हर्ट्ज का साउंड सुन लेते हैं, सुनना चाहिए, करंट सुनना चाहिए, करंट का साउंड सुनना चाहिए वीर जी या नहीं सुनना चाहिए? 50 है ना यार, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट हमारे घरों में आ रहा है और सुन सकते हैं 20 to 20,000। तो व्हाई कैंट वी हियर दैट साउंड? वो साउंड वेव है सर। सर जी अपनी आंखें साफ करो, 10th अच्छे से पढ़कर आओ। लाइन में लिखा हुआ है द ऑडिबल रेंज फॉर साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव नाउ, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का काय का साउंड भाई, ठीक है जी? तो वो 20 to 20,000 हर्ट्ज बकवास बात है। चाहे भाई साहब 1 लाख हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का ट्रांसवर्स वेव हो, 1 लाख फ्रीक्वेंसी का करंट क्यों ना होता, तब भी नहीं सुनता आपको। क्या बात करते हो सर? चलो आगे बोलो सर, टाइम ना वेस्ट करो। फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम हर्ट्ज। एक बड़ा प्यारा रिलेशन है जी सर, बताओ। फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की और उसी चीज की वेवलेंथ, इनका मल्टीप्लिकेशन स्पीड ऑफ लाइट होता है। यस। तो आपको ये एक चीज दिया, दूसरी चीज निकालोगे, शर्त है दोनों ऐसा यूनिट में होने चाहिए। फिर जैसे मान लो वेवलेंथ दिया है 400 पिकोमीटर, मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी है, ये गलत बात है जो रेट है, ये गलत बात है रिद्मा, दिस इज नॉट द टाइम। हाँ क्या जोर से बोलो? तो कैला जी रहते हो तुम? यार क्या यार, कैसा बना दे रहा है तू यार, मैं कुछ क्या भी नहीं सकता। नहीं, कीप सिटिंग, जल्दी आप बाबू क्लास में जल्दी आते, नहीं तो सर एंट्री नहीं देते।
ये तो बस आज मेरा मन अच्छा है, मूड अच्छा है मेरा बेटे, खपा नहीं हुआ आज। बैठ जा जल्दी। ओके, ये 400 पिकोमीटर की वेवलेंथ है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी बताएंगे। तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं गंदी बात कर रहा हूँ, बकवास चीज, मेरा आंसर नहीं आएगा, मैच नहीं करेगा। काहे? यू हैव टू डील इन ऐसा यूनिट, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। एंगस्ट्रॉम नहीं बनाना बाबू, अभी तो आप बोल रहे थे एंगस्ट्रॉम में बनाना है, वो एक स्पेशल जलवा है, वो एक स्पेशल ट्रिक है, उस पर अभी आए नहीं है सर। अभी तो मैं ये सिखा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ दी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे करना है, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लो। पहले पीको को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, माइनस, सोल्व करो, आंसर आएगा। गॉट इट? अच्छा ठीक है सर। ये है लाइट का वेव नेचर। प्लैंक्स कहते हैं जी ठीक है जी, मुबारक है, कोई गलत नहीं है, लाइट के अंदर वेव नेचर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। कहते वेव के साथ पार्टिकल नेचर भी है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड इट इज अ, दुनिया कहती थी लाइट एक कंटिन्यूस फ्लो एनर्जी का, वो कहते नहीं, रबिश, डिसकंटिन्यूस है, लाइट में कंटिन्यूटी नहीं है, लाइट में लोग कहते पागल हो गया प्लैंक्स, ये शाम सर भी पागल हो गए। ट्यूब देखो सर, क्या लाइट डिसकंटिन्यूटी में आ रही है? ये तो कंटिन्यूटी लग रही है, कंटिन्यूस है। हमने आज तक जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइट देखी है सब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लाइट है। नहीं, इट इज डिसकंटिन्यूस। दरअसल लाइट से जो फोटोन निकल रहे हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से निकल रहे हैं। हमारी नेचुरल एक बात है जी, एक सेकंड में अगर 15 बार से ज़्यादा कोई चीज़ निकले हमारी आंखें गिर नहीं पाएंगी, वो हमें लगेगा कंटिन्यूस है। अगर मैं तुम्हें बॉल्स फेंकूं ऐसे और एक सेकंड में लगातार 15 से ज़्यादा फेंक रहा हूँ, मेरे हाथ से बॉल निकल रही है, तुम्हें लगेगा कंटिन्यूस है, सीधी सर ने कोई लाइन फेंक दी, और वो तो लाखों फोटोन्स निकलते हैं एक सेकंड में, बड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, लाखों से भी ज़्यादा। तो इसलिए हमारी आंखें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। ट्यूब से यही हो रहा है, कंटिन्यूस है, इसमें फोटोन्स हैं, उनका नाम दिया गया पार्टिकल का फोटोन। उनके पास एनर्जी है, फोटोन है, पार्टिकल है, पार्टिकल के पास एनर्जी होगी। जहाँ किसी के पास वेलोसिटी आ गई, एनर्जी तो आएगी ना भाई। ये फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनके पास एनर्जी है। बात खत्म। वेव नेचर पहले हमने बोल दिया था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब है। और प्लैंक्स ने एक दुनिया को बेटा नई बात बता दी, इनके अंदर फोटॉन्स भी है और फोटॉन्स एनर्जी है। तो एनर्जी भी आ गई। एनर्जी किनकी होती है बाबू? पार्टिकल्स की। और वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी किनकी होती है? वेव की। दोनों बातें आ गई, डुअल बिहेवियर। मेरा आज का टॉपिक वैसे ये नहीं है, मेरा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स कराना। तो मैं फटाफट वहाँ भाग रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से समझ आ रहा है, इवन नए बच्चों को भी आ रहा है। अभी ना समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, इसी वेव सेक्शन में। जी सर बताओ, अगर आप वेवलेंथ का उल्टा कर दोगे ना तो इसे कहते हैं न्यू बार, वेव नंबर, यूनिट हो जाएंगे मीटर इनवर्स। समझ आया जी? ये 1 मीटर होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लेंथ है। दिस इज 1 मीटर। अच्छा, तो क्या करें 1 मीटर का? यहाँ से वेव चलाओ, यहाँ पे खत्म कर दो, कितनी साइकिल्स आई, दैट इज वेव नंबर। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी, इन 1 मीटर इज वेव नंबर। ओके सर, आगे बोलो सर, इतना ना टाइम वेस्ट करो हमारा। यार कोई बच्चा बोल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ना बोलो। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ही कहते बच्चों, हाँ जी कहते बच्चों, डुअल बिहेवियर है। अच्छा, पार्टिकल भी है। पहले तो लोग कन्विंस ही नहीं हुए भाई, ऐसे क्या बकवास बोल रहा है, चल झूठा, कोई पार्टिकल नहीं है, हम तो ये भी मानेंगे। प्लैंक्स कहता है अच्छा ये बात है, प्रूव कर देता। लोग प्लैंक्स की पहली बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लोग कहते चल झूठा, साइड हो, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है, कोई पार्टिकल फोटोन शोटोन नहीं है, लाइट एक वेव है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, मतलब इस तरह का काम नहीं है। कहते अच्छा, एक मेटल का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर सन रेडिएशन फॉल करवाई और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऐसा पहले देखा जा चुका था सोलर सेल्स में।
ये प्लैंक से पहले चीज एक्सपेरिमेंट हो गए थे कि मेटल एमिट इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। फिर से बोलूं, समझ आया? सनलाइट की प्रेजेंस में जब उनके ऊपर सन रेडिएशंस आके पड़ती हैं तो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस उससे बिजली बनती है, करंट बनता है, सोलर सेल। समझ आ रहा है? अब तो घरों घरों में ऊपर लगे हुए हैं सोलर पैनल। प्लैंक्स कहता है इसी का एग्जांपल से तुम्हें मैं समझा दूंगा लाइट के अंदर कौन सा नेचर है पार्टिकल। लोग पहले मान कहते ये कोई मेटल है, ये मान लो मेटल है, सागर मेटल है और इसके हाथ में ये एक इलेक्ट्रॉन होल्ड है। मेटल में इलेक्ट्रॉन लूजली होल्ड होता है, पता होगा, पर ऐसा नहीं है कि आवारा है, इसका कोई घर परिवार नहीं है इस इलेक्ट्रॉन का, इस मार्कर को मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ये किसी ना किसी एनर्जी से बाउंड है, ऑल्दो दैट एनर्जी इज वेरी लेस बट स्टिल इट इज बाउंड। अब जब इसके ऊपर रेडिएशन आई, अगर लाइट का फ्लो कंटिन्यूअस होता, अगर लाइट को वेव नेचर मान लेते हैं कि जी वेव है, तो लाइट इसके ऊपर कंटिन्यूअसली पड़ती रहती, तो कभी ना कभी ये एनर्जी लेके यहां से टक करके बाहर निकल जाता, कभी ना कभी ऐसा होता। अगर ऐसा होता, अगर ये सत्य होता कि कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन निकलता, आज 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन, तो जगह जगह बिजली के खंभे हैं, मेटल के खंभे हैं, आप जाते तो आपको करंट लग रहा होता, क्योंकि भाई धूप पड़ रही है उसके ऊपर। कोई भी मेटल सरफेस है, ये कड़ा पहना है मैंने, इसके ऊपर धूप पड़ती रहती, मेरे को दोपहर को एक दोपहर नहीं, 2 दोपहर नहीं, 3 दोपहर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते, मेरे को करंट लगता, हर बंदा करंट खा रहा होता। पर ऐसा नहीं होता। तो देखा ये गया कि जिस मेटल सरफेस को सनलाइट के आगे रखा, 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, तो अगर नहीं निकला तो चाहे उसको सारी उम्र के लिए 100 साल के लिए रख दिया जाए तब भी इलेक्ट्रॉन, ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था। और इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए पार्टिकल नेचर मानना पड़ेगा लाइट का। देखो पकड़ियो वापस, ये वो इलेक्ट्रॉन है और मैं चाहता हूं ये आके, मैं बोरियो पेन, मैं चाहता हूं ये इलेक्ट्रॉन यहां से हिले, तो लाइट के अंदर पार्टिकल को समझना पड़ेगा। ये पार्टिकल का नाम है फोटोन, जिसकी बात प्लैंक्स कर रहा था। ये आया और खींच के इस पे आके लगा, इसने अपनी एनर्जी से इसे डिस्प्लेस करा दिया। पार्टिकल इंटरेक्शन हुई है तभी पार्टिकल हिला है, तभी पार्टिकल निकला है, तभी पार्टिकल मूव किया है। सोलर सेल्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अगर यार क्या कर रहे हो आप, अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, हिला है, बाहर आया है और मूव किया है, इसका मतलब इससे टकराया भी क्या है, तो वो पार्टिकल नेचर यहां से जस्टिफाई हुआ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पूछने वाला, हम नीट मेंस की बात कर रहे हैं, हमें न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग करना है ये टॉपिक। मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जानता, तो मेरे पे ट्रस्ट किया जाए, ठीक है, थैंक यू। लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। उन पार्टिकल का नाम है फोटोन। सर फोटोन का कोई चार्ज नहीं जी, न्यूट्रल होते हैं जी, इवन इनका कोई मास भी नहीं माना गया, रेस्ट मास 0 है। अच्छा आगे बोलो सर। वेव नेचर है तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फोटोन है तो भाई साहब कोई एनर्जी होगी, और वेव है तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी, बोलो वेवलेंथ होगी। हाँ यहाँ समझ आ रहा है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, पहले तो बात याद कर लो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट प्लैंक्स ने अपने नाम से दिया। H की वैल्यू होती है 6.62 10 raised to the power। जी सर, गॉट इट। पहला फॉर्मूला आज की क्लास का याद कर लो, हो गया याद? ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। तो यहाँ से साफ सिद्ध हो रहा है जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी, जितनी लंबी वेव होगी, उतनी उसकी एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जितनी छोटी वेव होगी कॉस्मिक वेव्स, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। हमें इस फॉर्मूले से आज खेलना है। ये फॉर्मूला हमें मिलने हैं न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स मिलने, इसके भी मिल सकते हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है साहब। जो फ्रीक्वेंसी है चुपचाप उसकी मल्टीप्लाई एच से करिए, आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल में, क्योंकि ऐसा यूनिट है एनर्जी का, क्या? जूल। इसमें भी आप एनर्जी जूल में निकाल सकते हो। क्या करना पड़ेगा? एच की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? ऊपर लिखी है 6.62 स्पीड ऑफ लाइट। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड बढ़ जाता है। वेवलेंथ
आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ किसमें रखनी पड़ेगी, मीटर में। मैं एक छोटी सी यहाँ पे भी ट्रिक दे देता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए 6.62 into 3, दिस इज 19.86 -26, समझ आ रहा है। 10 से इसकी एक 10 इसका और ये एडजस्ट कर दीजिए, तो क्यों मैं क्या 1.986 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 1.986 को कंपटीशन एग्जामिनेशन में हम अप्रॉक्स क्या लिख देते हैं 2 × 10⁻⁻25, ये किसकी वैल्यू आ गई साहब, ऊपर वाले की, ठीक है जी। पर मैंने अभी कभी तक इसका अभ्यास नहीं करा, मैं भी न्यूमेरिकल करता हूँ, कभी बच्चे डाउट लेकर आते हैं, मैं इस बच्चे को इस रास्ते लेके नहीं जाता सीबीएसई में का, क्योंकि आंसर वेरी कर जाता है, ये टीचर चिढ़ जाता है 9 डे, मतलब थोड़ा रिस्क है। जेई में रिस्क नहीं है, पर मेरे को मेरे हाथ पे वही फॉर्मूला चढ़ा हुआ है जो भी आपको मैं देने वाला हूँ। क्या फॉर्मूला है, एनर्जी जूल वाला फॉर्मूला आप लेंगे नहीं, आप लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इससे होते हैं। क्या सर, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ क्या होता है जी ये, कभी फिजिक्स की डेफिनेशन है, जरूरत नहीं है वैसे, पर बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन हो, एक मिनट सर दोबारा बोलो, एक इलेक्ट्रॉन हो, एक बार और, एक इलेक्ट्रॉन हो, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का क्या, उसको 1 वोल्ट से हमने मूव करवाया हो, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का झटका मिला हो, कैसे सर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई रोड है, इस पे प्लस का चार्ज है, माइनस प्लस को देखेगा, अट्रैक्ट होगा, सोना नहीं अरुषि, नींद आ रही है आपको, माइनस प्लस की तरफ जाएगा, खींच लिया इसने एक इलेक्ट्रॉन को, और ये वोल्टेज अगर 1 वोल्ट रख देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, कितनी मिली, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोड़ो जरूरत नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है जी सर। यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई विद 1.6 10⁻⁻, और जूल को कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना हो, मेरी बातें समझ लिया। अब मैं आपको सीधा वर्सेटाइल फॉर्मूला देता हूं, इट इज फॉर 1 फोटोन, 12,400 बाय वेवलेंथ, ये फॉर्मूला पक्का कर लीजिए। ये वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में मैंने शुरू में बात करी थी ना, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आप यहाँ रखिए, जो नहीं, अगर नहीं है तो एंगस्ट्रॉम बना दो, बनानी आती है, यहाँ रख के सीधा एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर जूल में पूछिए कोई बात नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दो जी सर, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे, जूल। ठीक है, मुझे इसमें बताइए पहले, ये चीज में सबको समझ आ गया जी, ये फॉर्मूला कंट हो गया। हम थोड़ी देर इसी की प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसके ऊपर अपना हाथ साफ कर लेते हैं। 12,400 डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। तो आप लोग सारे अपने अपने फोन्स खोलिए, कुछ मिला है जी, मिला है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक आपको भेजा है, नॉलेज कंफर्मेशन टेस्ट 1, दूसरी पिक में होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है अनसॉल्व, दिख रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है I2 goes to 2I, दिख रहा है वाला, दिख रहा है जी, थोड़ा पढ़ लीजिए। एक बच्चा कैल्सी तैयार करे, हमेशा तैयार रखे। सागर तेरे पास फोन है तो अपना कैल्सी तैयार रख, इसमें टाइम निकलो, क्योंकि खुद करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें फटाफट कैलकुलेशंस करनी, ठीक है जी। कहते हैं जी इस बॉन्ड को तोड़ना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, I2 को तोड़ना है, क्या बनाना है, 2I,
बेटा ऐसे नहीं ब्रेकअप होते, ब्रेकअप के लिए एनर्जी लगती है। अरे वो वाला ब्रेकअप नहीं है, केपीएस वाला ब्रेकअप नहीं है, बॉन्ड वाला ब्रेकअप है, बॉन्ड तोड़ रहा है, केमिस्ट्री वाला है। और वो कह रहे हैं लाइट तोड़ रही है जी, फोटोन ही तोड़ रहे हैं। अच्छा, कहते उस फोटोन की वेवलेंथ दी है कितनी, 500। मैं सीधा छक्का मारता हूँ, 5000 एक्सट्रा लिख दूँ। कहते एनर्जी बताओ कितनी है। 12,400 बाई 5000, तो समझ आया जी। 124 बाई 50, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आया जी। पर आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नहीं दे रखा, किसने दिया है? किलो जूल पर मोल। अरे बाप रे, थोड़ा ज्यादा ही टीचर हमसे काम करवा रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास कैल्सी है, फिलहाल कैल्सी है ना। पेपर में नहीं होगा तो हमें वैसे ही आना चाहिए, बट मैं टाइम बचा रही हूँ। सबसे पहले तो इसको जूल बनाओ, बना दिया बाबू। ये है जूल पर फोटोन, और बात हो रही है पर मोल की। ये एक फोटोन की एनर्जी है। पेयर की बात होती है इंटू 2 करते, दर्जन की बात होती है इंटू 12 करते, मोल की बात है तो वीर जी इंटू। समझ आ गई बात? यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे। अभी भी टीचर की आत्मा को शांति नहीं मिली, कहता किलो जूल पर मोल। क्या बोल रहे हैं? मतलब हमें इस जूल को कन्वर्ट करना है किलो में, किलो लेके आना है। किलो खत्म करना होता है तो 1000 लेके मल्टीप्लाई मारते हैं, किलो लेके आना होता है तो डिवाइड बाय 1000, 10⁻3। इसका आंसर हम जो आएगा वो देख लेते हैं, मैच कर लेना आप एक काम करो सागर जी। ये आया 20 कट के ये 20 10 से ये कट गया, तो मुझे 2.48 की मल्टीप्लाई 16 से करवा दीजिए पहले, और फिर इसकी मल्टीप्लाई 6 पर जुटू। ये आंसर है जी 23.89। क्या ऐसा कोई आंसर मैच हो रहा है? 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं की। ये वो यार 238.9। हाँ जी 238.9 ऐसे आंसर है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आंसर कई बार क्लोजेस होते हैं, कई बार टीचर एग्जैक्ट नहीं देता, थोड़ा सा आंसर क्लोज हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मुझे हम बाद में एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक अभी करना नहीं है, हमारा टॉपिक आज ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आइए। नहीं, थर्ड तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। आप आ जाइए फोर्थ। खुद करोगे? इन्होंने वेवलेंथ दे दी है, किसमें दे दिया है? कहाँ दी है? फोर्थ क्वेश्चन नैनोमीटर, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर है। 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 542 इंटू, तो बेटा 10⁻⁻6 है ना, तो वही तो माइक्रोमीटर है ब्रो। हाँ जी, पर मोल क्वेश्चन पढ़ो, पर मोल की बात हो रही है। पहले क्वेश्चन में क्या था? मोल की बात हो रही है ना, मोल के लिए मल्टीप्लाई करेगा ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, करो फिर। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, मेक इट फास्ट, मैच योर आंसर, मैच योर आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन में कौन है जी? क्वेश्चन 4th बोले ना, 4th बोले, 3rd बोले? 4th करने को बोला है जी, कंफर्मेशन, वो ऑब्जेक्टिव अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो है। किसी का मैच हुआ? अभिनव जी समझ आ रहा है? चलो कोई नहीं, टाइम ज्यादा लग रहा है आप लोगों से। व्हाटएवर, वेवलेंथ कितनी दी है? 54200। ये एक्स्ट्रा बन जाएगी, ठीक है। एनर्जी आ जाएगा 12,400 बाय 542,
00 यही आ जाएगा। तो ये पॉइंट, हाँ 0.22 0.22 देख लो यार, तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। Yes, sir. इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि आंसर हमारा जूल बन जाए, और फिर किलो जूल भी बोल रहा है टीचर। ऑप्शंस किलो जूल, ऑप्शन किलो जूल है ना, तो भाई 10⁻³ से डिवाइड करोगे किलो जूल डिफॉल्ट आंसर है। पर मोल। यस सर। शरीफा क्या हो गया भाई, सोल्व करके आंसर निकालिए, करण ने निकाल दिया। 22.078 किलो शाबाश शाबाश, हो गया जी। थोड़ा सा आपको फास्ट होना पड़ेगा, आप रियल कैलकुलेशन करने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हम वो नहीं कर रहे, करनी वही चाहिए, पर मेरा फिर क्लास लो हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। अगली नंबर्स हैं काफ़ी, तो हम कैल्सी का सारा ले लेंगे, फ़ोन के कैल्सी का। आप अपने स्क्रीन में उसमें दूसरा खोल के रखो ताकि फटाफट वो मिनिमाइज करके उस पर आ जाए। चलिए अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ, वो हम करते हैं। तो कभी भी वेवलेंथ को एनर्जी बनाना हो बना लोगे। ये एक फोटोन है, सो अगर एक से ज़्यादा फोटोन होते, कई बार टीचर एनर्जी दे देता है। अच्छा, कई बार टीचर एनर्जी, फॉर्मूला क्या है, 12400 बाय एंगस्ट्रॉम एक फोटोन। अगर n फोटोन्स होंगे साहब, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स और n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई विद n। अब हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कहते हैं 1 जूल की एनर्जी है। सर क्या कर रहे हो, क्या हुआ बेटा, सर क्या कर रहे हो, ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली है। कोई बात नहीं, मुझे पता है, डेट कर। हमें वेवलेंथ दी हुई इस क्वेश्चन में, शायद 4000 एंगस्ट्रॉम है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 4000 ही है, जो भी है, मैं मान लेता हूँ 4000 एंगस्ट्रॉम। इसे किसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कौन सा लगाया सर ने, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चीज है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉल्व करके क्या आएगा, n। तो मतलब ये है कि अगर आपको एनर्जी दे दे टीचर, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तो आ जाएंगे, हो पाएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन असाइनमेंट में ढूंढ के आपको देता हूँ, आप करो। हाँ नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आप करो, चलो आगे चलो, आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया, पक्की बात। ये फंडे किसके थे, सिंपल सिंपल। अब आ जाते हैं हम पावर वाले क्वेश्चंस में। टीचर हमें पावर दे देगा, अच्छा फिर पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, पता है सर। ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में सीख गया था हमने फिजिक्स में, पहले चैप्टर में फॉर्मूले सारे छोटी क्लासेस से सीख लिए थे सर। अच्छा, तो टीचर पावर दे दे, पावर की यूनिट क्या होते हैं, वाट। टीचर इस वैल्यू चालू, टीचर पता क्या देगा, मिली वाट। तो कोई नहीं, मिली को खत्म करने के लिए बाय 1000, किलोवाट इंटू 1000, मेगावाट हाँ 10 लाख मेगा। फिर सर पावर वाट में होनी चाहिए, कर देंगे। एनर्जी तुम्हें निकालनी आती है वेवलेंथ से, तुम्हें वेवलेंथ दे देगा टीचर, साइड में खोपचे में जाके एनर्जी निकाल लो। अच्छा, तो टीचर क्या पूछेगा, टीचर आपसे पूछेगा 1/t। 1/t क्या होता है, अच्छा, पर टीचर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं करेगा, पता है क्या बोलेगा, टीचर बोलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बता दे पर सेकंड। अरे उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, समझ आया। कई बार टीचर थोड़ा सा यहाँ पे माइंड गेम खेल रहा है। टीचर क्या बोलेगा, सागर फोटॉन्स नहीं बोलेगा, टीचर कहेगा क्वांटा पर सेकंड। अरे फोटॉन का दूसरा नाम ही क्या है, क्वांटा वर्ड साइंस का एक ऐसा है जिससे जो चीज मिलकर बनी है। जैसे जिस चीज से जो चीज मिलकर बनती है, क्या बोल रहे हो सर,
जैसे ये घर का क्वेंटा ईंटें हैं, द क्वेंटा ऑफ दिस घर इज ईंट, ईंट से बना है घर, क्या कह रहे हैं सर, है ना। ये इसी तरह जैसे घर का क्वेंटा ईंट है, वैसे लाइट किससे मिलकर बनी है, अभी मैंने बताया था ना, पार्टिकल से मिलकर बनी है। कौन से पार्टिकल है, फोटोन, तो फोटोन को क्वेंटा भी कहते हैं। अच्छा, कई बार टीचर और बेशर्म हो जाता है। अच्छा, क्या बोल देता है टीचर, बोल देता है मुझे बता दो रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वेंटा। अरे रेट पर सेकंड ही होती है, तो फ्रीक्वेंसी के कई सारे नाम हैं, ये सब फ्रीक्वेंसी के ही नंबर है। पावर आपको दी होगी, टीचर यूनिट चेंज कर देगा, मिली वाट, सेंटी वाट, मेगा वाट, फलाना वाट, टिकाना वाट, उसको वाट बनाओ पहले, बेसिक मैथ्स की लगा के, बेसिक साइंस लगा के, यूनिट्स वाली। एनर्जी हमें निकालनी आती है, वो मैंने आपको ट्रिक दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली चिपका दिया, ना 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 ना, काके ओए संडे छुट्टी। यहाँ पे ध्यान दो, इस सैटरडे की एक क्लास होती है, प्लीज नहाकर आया करो और चाय कॉफी पी के आया करो, कम से कम 2 कप। सबको बोल रहा हूँ ये बात, सुस्ती में रहते हो तुम लोग यार। मतलब मैं ना, तुम सच्ची यार, तुम लोगों के लिए इतना टीचर कर रहे हैं, बच्चों को सिखा दूं मैं, चलो मेरे प्यारों, नहीं तो मेरा ही सोने का टाइम होता है 4-5 बजे, और मैं सारी अपना, तुम देख रहे हो सर की हालत क्या, सर किस हालत में पड़ा है। अब मैं 9 बजे जाके सोऊंगा, मेरी थोड़ी देर बाद फिर क्लास है, भूत बना हुआ मेरा। तो मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरा इतना तो कर सकते हो कि आप भी अलर्टनेस के साथ आइए। पावर आपको दी होगी किसी और यूनिट्स के वाट में, उसको वाट बना लीजिएगा। एनर्जी निकालनी आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे। टीचर आपसे रेट ऑफ एमिशन क्वेंटा पूछेगा पर सेकंड, या नंबर ऑफ क्वेंटा पूछेगा। अच्छा, टीचर ने क्वेश्चन पूछा एक बार, शायद यहाँ मिल जाए मेंस में, पावर दे दी, वो यूनिट चेंज कर दी, एनर्जी दे दी, एनर्जी नहीं दी, वेवलेंथ दे दी, कोई नहीं आ जाएगी एनर्जी। टीचर कहता है नंबर ऑफ फोटॉन्स नॉट इन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 2 सेकंड, पर सेकंड निकाल लोगे, करोगे। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, किसी के पास एनसीईआरटी है, बड़ा अच्छा होगा, अगर हो तो बड़ा मेरा भला हो जाएगा। थैंक यू। पकड़, 25 वाट का बल्ब है, अच्छा, उसमें से लाइट निकल रही है, अच्छा, उसकी वेवलेंथ है 0.57 माइक्रोमीटर, 0.57 माइक्रोमीटर। क्या बकवास है सर, 5700 बोलो ना सर, इतने बड़े हो गए आप, समझ आई बात। सर एनर्जी निकालो, सर टाइम नहीं है, सागर तैयार कर अपने हथियार। 5700 124 बाय 5700 1 पॉइंट, बोल जल्दी, 2.1 हाँ 2.17 पक्की बात, ठीक है सर। अब पावर दी है 100 वाट, 25 वाट का बल्ब है, इसको पहले इंसान बना दो, क्योंकि आपको पावर के लिए एनर्जी को जो यूज करना है, किस में यूज करना है, 2.17 की 16 से मल्टीप्लाई, 1.6 से मल्टीप्लाई करो, 3.47 10 रेज़ टू पावर -19। ओके, भगवान का दिया सब कुछ है, 25 है, एनर्जी है, 1 बाय टाइम, रेट ऑफ एमिशन कुछ है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टीचर फेवरेट है, कल हमारा टेस्ट होगा, शायद मैं भी डाल दूंगा ये क्वेश्चन, आसान है, रेशो ले लो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। श्रेया बेटा क्लियर है, श्रेया, जैफिया, जैफिन क्लियर है बेटा। ओके, ये तो था हमारे एनसीईआरटी का जलवा, आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें देता हूँ ये क्वेश्चन, करो। ये जो तुम्हें फोन में क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करो, यू कैन यूज कैलसी। An argon laser operating at a power of 515, क्या है ये, मेगावाट है, मिलीवाट, सिंबल याद रखने। मेगा में बहुत बड़ा एम होता है, कैपिटल एम होता है, अच्छा खासा खाते पीते घर का एम लिखेगा घर, इट इज स्मॉल एम, तो ब्रो इट इज मिली। मिली वोल्ट को मिली खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सेंटी खत्म करने के लिए बाय 100, किलो खत्म करने के लिए इनटू 1000, मिली खत्म करने के लिए, मिली वोल्ट को वोल्ट कैसे बनाओगे बाबू, मिली कैसे खत्म होता है, बाय 1000।
पावर आ गई तुम्हारे पास? क्या तुम्हें वेवलेंथ दे रखी है? कितनी दे रखी है? 488। बच्चों वाली नहीं लेनी, अपना क्या नहीं है? 4880। सर आप ही बोली जाओगे, मैं करने दो, करो सॉरी मुंह पे ताला। इन्होंने नंबर ऑफ फोटॉन्स 2 सेकंड्स में पूछा है, पता है ना? तो एंड में मल्टीप्लाई किससे करोगे? हाँ, आरुषि आ रहा है समझ बेटा? हो रहा है क्वेश्चन? जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें ना, 1.6 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁰। अभिनव जी क्या स्टेटस है, समझ आ रहा है? मोहम्मद साहब ये बच्चा अच्छा है जो तुम्हारे साथ बैठे हो। ये लेट आया मेरे पास, सरकारी स्कूल का है। मुझे इनमें से तुम दिखते हो, जैसे तुम पिछले साल पढ़ते थे, मैं ऐसे ही पढ़ता। हाँ बिल्कुल सही। हेलो प्रिया, आपका भी आ गया? हाँ हाँ निकालो, कोई नहीं बेटा, आई एम वेटिंग। अगले सैटरडे चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी। बड़ा मजा आएगा, ठीक है? सब बच्चों ने पीरियोडिसिटी अपना अपना पढ़ लेना है। एटॉमिक साइज से स्टार्ट करेंगे, एटॉमिक साइज के क्वेश्चन से। क्या यार, आ गया सर? मैच कर गया? इशरत का भी मैच कर गया, आपका भी मैच कर गया। कौन सा आंसर है? बी। चलो जी, पावर कितनी दी है बोलो? 515,000 करो सर। एनर्जी कितनी है? 12,400। वेवलेंथ कितनी है? 488। पर आप जीरो लगाएंगे। 1.6 10⁻⁻⁻⁹ एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। हमसे पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स इन, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ आया? इसको पूरे को सॉल्व करके आंसर आएगा, ठीक? अब हम आते हैं हमारा टॉपिक ऑफ द डे। टॉपिक ऑफ द डे, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि मैंने पहले बोल दिया है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का, एमिट करने का काम सनलाइट करती है। मेटल सरफेस है, सनलाइट फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन निकलेगी, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने क्लास में से बड़े देसी एग्जाम्पल से सिखाया है, मम्मी वाले। हम बेड पे सोए हुए हैं, 6:30 बजे हमारी बस आनी है, 5:30 बजे मम्मी ने उठाना स्टार्ट किया, नहीं उठ रहे। 2 मिनट मम्मा, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 5:45, 6, 6:15 हो गए, 15 मिनट बाद बस आनी, हम सो रहे हैं, रेडी भी नहीं है ना भाई साहब, खाना भी नहीं खाया, बड़ा कुछ है, स्कूल बैग भी नहीं संभाला, बस 1-1 मिनट कर रहे हैं। तो मम्मी ने 15-20 बार ट्राई कर लिया, ऐसे भी आगे किया, उठ जुट 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 जुट, नहीं उठ रहा, मम्मा प्लीज सोने दो, पता ही नहीं, असर ही नहीं हो रहा। तो मम्मी को अपना रौद्र रूप लेना पड़ेगा। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। तो मम्मी बेटे पूरे शस्त्र से जाके आ गई। सोया हुआ सागर, पहले मम्मी ने पूरा बेटा माहौल बनाया, निशाना लगाया, ठीक है, पूरा बेटा निशाना लगाया, और मम्मी अपना हाथ यहाँ लेके आई, यहाँ से पूरी एनर्जी भरी, और इसको पूरी कनेटिक एनर्जी दी, और कनेटिक एनर्जी दे के ओके गुड मॉर्निंग, सागर साथ के साथ उठ गया। ये हुआ सागर को जस्ट बेड से उठाने का, बेड छोड़ के बेड के साथ खड़ा हो गया। दिस इज, अभी सागर भागा नहीं, अभी तो वॉशरूम जाना है, तैयार होना है। मम्मी ने 1 थप्पड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, 1 थप्पड़ पे सागर जस्ट उठा है, यानी कम से कम 1 थप्पड़ चाहिए था इसको जस्ट बेड से उठाने के लिए। तो 1 से कम से काम नहीं चल रहा था। मम्मी ने तो हाई से करके 500 थप्पड़ मार दी, उठ जो मेरे लाल, ओले 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 ओले, ना जी ओले ओले से कहाँ उठ रहा है। तो मम्मी को बेटा वही इंडियन मोम्स की तरह आना पड़ा, खींच के लगाया एक, ओके
तो दिस इज द फर्स्ट थप्पड़। तो मिनिमम कितने थप्पड़ मम्मी को मारने पड़ेंगे जो बेड को जस्ट, सागर को जस्ट बेड से उठाने के लिए? अब अभी भी आलस है, इसको वॉशरूम तक भगाना है, वॉशरूम तक लेके जाना है। अभी भाई साहब संभले ही थे, क्या कशा 3 और लगा दिए, 3 एक्स्ट्रा। एक किस लिए था और 3 किस लिए थे? इसको भगाने के लिए। वो 3 थप्पड़ की एनर्जी से इसको कौन सी एनर्जी मिल गई? क्या वॉशरूम पहुंच गया, रेडी होकर स्कूल चला गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कोई मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके सनलाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन आके निकलता है। कैसे निकलता है? देखो, टोटल एनर्जी फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन जो तुम्हें निकालनी आती है, अभी मैंने तुम्हें इसके साथ फैमिलियर कर दिया एनर्जी निकालने। इसमें से यूज कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में? दैट इज वर्क। स्वानी को लेकर आया कर सुबह, हैं उसको उठाया कर, कहो ये क्लास में आ। सैटरडे सुबह आना होता है, उससे इतना इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तू आती नहीं, रैंक नहीं आएगा। फिर फोटोन की एनर्जी है इक्वल टू कौन सी एनर्जी होगी? दिस इज दैट वन थप्पड़, इसे वर्क फंक्शन बोलते हैं। मतलब द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट एट विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट मतलब जस्ट अभी हुआ ही है, स्टार्ट्स टेकिंग, यानी अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं आई, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी वो क्या काम देगी? इलेक्ट्रॉन को। तो ये आपका फॉर्मूला है। ये भी एक तरह की सनलाइट की ही एनर्जी है। टोटल थप्पड़ों में से ये भी एक तरह का थप्पड़ ही है, जो एक स्पेशल थप्पड़ है जो जस्ट उठाने का काम है। हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है जी? hc/λ, वही पुराना फॉर्मूला। बाबू ये भी एक एनर्जी है ना? तो हर एनर्जी, मैंने आपको कहा था रेडिएशन की हर एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, हर कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी, उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। समझ आई मेरी बात? लैम्बडा नोट क्या है यहाँ? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब जिस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकले, जस्ट वेवलेंथ। सीबीएसई में मेरे बहुत स्लो ग्राइड होते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी न्यू है, वर्क फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले ली न्यू नोट। तो ये न्यू नोट क्या है दोस्त? थ्रेशोल्ड। देखो 3 वर्ड है। लाइट की जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकले, वर्क फंक्शन। लाइट की जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकले, जस्ट निकले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लाइट की जिस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकले, थ्रेशोल्ड। देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था? मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भी मिनिमम आएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉर जस्ट, डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहा हूं मैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं, इसके लिए क्या आएगा? मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा? क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी वेवलेंथ की इनवर्सली है। अगर एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ की इनवर्सली है भाई, ये भी वेवलेंथ की इनवर्सली है। अगर आप इसके लिए मिनिमम वर्ड यूज करो तो इसके लिए क्या यूज करोगे? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। सबको समझ आ रहा है? तो हमारे पास फाइनली क्या क्वेश्चन बन गए? हमें एनर्जी और फोटोन निकालनी आती है, कोई चक्कर नहीं है सर। वर्क फंक्शन हमें दिया होगा, काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, ठीक है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर आपका एक असाइनमेंट की क्वेश्चन आपसे। इसमें से बी पूछा हो तो मास का सब बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लेना आता? 9.1 वो फोटो। अरे निकला क्या है बाबा जी? क्या निकला है? वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी सर, वो फोटोन लिखा हुआ है। ये हाफ mv, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन क्या है? 9.1। अब एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, इसमें सब समझ आ जाता है। वेवलेंथ कितनी है? 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर।
मेरी बात समझ आई? वेवलेंथ कितनी है? 4 × 10⁻⁴ सर क्या सर बच्चे हो आप, छोटे कब बड़े हो गए सर आप? नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले आंख बंद करके फोटोन की क्या निकाल दी हमने? एनर्जी 3.10 इलेक्ट्रॉन। ये उस क्वेश्चन में हमने पहला वर्ड देखते ही फोटोन जो लाइट का आके पड़ा था उसकी वेवलेंथ हमें दी थी, हमने फटाफट उसकी वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम बनाया और एनर्जी निकाल दी। फिर वर्क फंक्शन दिया है जी 2.13। वाह जी वाह, क्वेश्चन भी याद है प्यारे को, ये खोला हुआ है, याद है, वाह वाह वाह। वर्क फंक्शन का सिंबल ऐसे W काइंड ऑफ होता है, ओमेगा बोलते हैं इसको। तो टोटल एनर्जी कितनी है साहब? 3.10। वर्क फंक्शन फॉर्चुनेटली हमें पहले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में आएगी? संडे छुट्टी ये भी किस में आएगी? जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ये भी किस में आएगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 0.97। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, 0.97 डिफरेंस ले लिया। समझ आया? इसको मैंने अब जूल में कन्वर्ट किया। 1 मिनट सर क्या हो गया आपको? ठीक तो है? निकाल दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जाओ घर जाओ, रुक जा। वेलोसिटी पूछिए तो वेलोसिटी निकाल दो। नहीं जी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी। अच्छा तो उसके लिए इसको जूल बनाना पड़ेगा। यस, इफ यू वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी इन जूल। अच्छा तो सर फिर तो करो सर, करो मत जाओ घर सर। तो मैंने 1.6 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई, 97 की 16 से मल्टीप्लाई करो। पहले 97 की 100 से मल्टीप्लाई करो, 1600, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस ले लो 1552। ऐसे कह रहा हूँ बाबा जी, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। आ जाएगा 1.552 10⁻⁻90। यहाँ तक समझ आ गया? आप कंपटीशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, 1.5 ले लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाफ mv²। 2 इधर ले आऊं, मास को 9.1 को 9 ले लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रूट ले लेते हैं। समझ आया? जिसका रूट मिल रहा है पूरा निकाल दो बार। 1.7 9 का रूट क्या होता है? 3। -31 -19 के साथ आ जाएगा 10⁻12। 1.5 × 2 होता है 3 का रूट होता है 1.732। 9 का 3, 12 का 2 से डिवाइड करो 6। ये आ गया साहब 0.57 10⁻6 तो 5.77 10⁻5। तो 5.8 आंसर दे रखा है एनसीईआरटी। लो जी ऐश करो, वेलोसिटी। आई बात समझ? कोई दिक्कत हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है वीर जी, एक आगे करना स्लाइड, फिर आपसे कराएंगे क्वेश्चन। इधर देखो, बेटा आपके पास क्लास नोट्स हैं किसी के पास? अभी मेरी क्लास नोट्स है, मैंने क्वेश्चन कराया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। फोटो इलेक्ट्रोड खोल के देखो, उसमें ना मैंने 2 पैरेलल प्लेट्स का क्वेश्चन कराया था, तो उसकी स्टेटमेंट देखनी है। अभी मैं घूमा हूँ, तो भी नहीं सोया रात को? थोड़ा बहुत सोता है? क्या नोट्स बनाए हैं बाबा जी? सारे नहीं है। कहाँ है न्यूमेरिकल? कहाँ है 9th क्वेश्चन? कहाँ है? चैप्टर 2 सर। हाँ तो सर मैंने एक साथ करी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो ठीक है, क्लास के क्वेश्चन कहाँ है? क्लास के क्वेश्चन इतने क्वेश्चन कराए हैं यार, कमाल है यार पांडे जी। ये क्या है? डेडे नहीं है सारे। ये 9th क्वेश्चन तूने 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही किया है, पूरा किया ही नहीं। बाकी बातें बाद में, पहले तेरे को निपट लूंगा तेरे साथ। पैरेलल प्लेट्स वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, कहाँ है वो? सर दिखाइए।
बहुत स्टार्ट हो गया, डीप रोक भी स्टार्ट हो गया। क्या है ये? नो क्वेश्चन कहाँ है मेरा इतना अच्छा यार? किसी और की कॉपी पे है? ये देखो ये है प्यारा मेरा, ये नहीं था क्वेश्चन, ये रहा। ओके ठीक है, राइटिंग बड़ी अच्छी है सैर जी। एन अल्फा पार्टिकल इज हाइपोथेटिकली सेट फ्री, पहले मैं पढ़ दूँ क्या लिखा है। फ्रॉम अ प्लेट ऑफ 12 वोल्ट with the kinetic energy of 7 electron volts towards a positively placed mark as 10 volt. Find the kinetic energy of alpha particle. Proton and alpha particle travel through तो ऐड किया था मैंने, माइनस क्यों किया होगा? दो क्वेश्चन करवाए थे इन्होंने तुमने क्या किया है सर बेटा? गलत लिखा हुआ क्वेश्चन। 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तुमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया। हाँ ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ठीक है। मैं डर गया, मैं नोट्स खराब तो नहीं। तो बेटा मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ जो मुझे यहाँ यूज़ करती है। कल मैंने इनकी क्लास ली थी बैकअप, उसमें तो मैंने ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिया था इनको। CBSE में तो चलता है ना, CBSE में काम की चीज़ होती है, बस इनको ढंग से बताना होता है तो ढंग से बताता हूँ। ये मैंने मार्कर ऊपर उछाला, तो मार्कर अभिनव समझो इस बात, तेजी से फेंका मार्कर मैंने ऊपर। अभिनव जैसे मार्कर ऊपर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? आराम से सोच के बोल। जब तेज फेंका तो जैसे से ऊपर जा रहा है, जब हाथ से छूटा तब एनर्जी ज़्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी ज़्यादा थी ना। फिर जैसे से ऊपर जा रहा है स्पीड बढ़ रही है घट रही है? स्पीड कैसे बढ़ रही है यार? ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रहा है ना वो। बढ़ कैसे रही है स्पीड? घट रही है बाबू। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट रही है। एक एनर्जी घटेगी दूसरी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखो हाइट बढ़ रही है mgh, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी पता है फिजिक्स में पढ़ ली होगी। एक पॉइंट पे आके पत्थर रुक गया, मार्कर रुक गया, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? और सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी? अब उल्टा सोचो, अब पत्थर वापस आ रहा है, अब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, अब पत्थर स्पीड आ रहा है भाई साहब, ओए 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 फुल स्पीड से आ रहा है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी शाम पे बहुत ज़्यादा थी, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ये सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको सिखाया है फिजिक्स का, पूरा एक चैप्टर। इसके ऊपर जितने मर्जी प्रॉब्लम्स बना लो आप, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्सेटाइल? ऑल काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है बाबू? जब दो चीजों के अट्रैक्शन हो रहा हो और आप उनको अपोजिट ले जाओ तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। देखो ये मार्कर ग्रेविटी, अर्थ को प्यार करता है ना, ग्रेविटेशन। मैं मार्कर को दूर लेके जा रहा हूँ तो फिजिक्स बोलती है mgh, वो तो फॉर्मूला बना है बाद में। आप मार्कर को दूर लेके जा रहे हो, दरअसल आप ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो। मार्कर कहता है मत लेके जाओ, मेरे को प्यार करता है, धरती के पास रहने दो, मैं दूर लेके जा रही हूँ मेरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। हम रट्टा मारते हैं mgh बढ़ रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। नहीं नहीं नहीं, हम अपोजिट लेके जा रहे हैं। आलिया भट्ट को रणवीर कपूर से दूर लेके जाओ, आलिया भट्ट की बढ़ जाएगी, दोनों की बढ़ जाएगी, क्योंकि दूर ले गए, वापस पास लेके आ जाओ जी, मिल जो वापस जैसे से पास आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे से वापस आ रहे हैं जैसे जैसे एक दूसरे को देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और तेजी से भागेंगे भाई साहब। बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे जन्मों जन्मों के बिछड़े का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल उल्टे ऊपर से जा रहे हैं ध्रुव जी, समझ आ रहा है?
यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करते हैं। पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता हो। ये मान लो कि मैंने क्वेश्चन इनको कराया था CBSE में, जेई खाया हुआ क्वेश्चन। ये प्लस 12 वोल्ट की प्लेट है और ये माइनस 10 वोल्ट की प्लेट है, और यहाँ पे मैंने एक अल्फा पार्टिकल पकड़ा है और अल्फा पार्टिकल को मैंने ट्रेवल कराया है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले से है, अपनी एक काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल पता क्या होता है? प्लस क्या? प्लस चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। हीलियम सुना है? हीलियम, उसके न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। निकल जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल है। तो साफ दिख रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? अब दिमाग लगाना, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास पहले से है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इधर प्लस। ये किसको देखेगा सामने? माइनस। क्या अट्रैक्शन और बढ़ेगी? आप लोग मेरी बात नहीं समझे। मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, मैं बंगला साहब जा रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, 60 की स्पीड पे बाइक मेरी जा रही है। सागर का फोन आया, सर कहाँ रह गए? ये पहले से बंगला साहब पहुँचा हूँ। मैं कहा बस पहुँच रहा हूँ, आ जाऊँगा 15 मिनट में। कहता सर जल्दी आओ, छोले भटूरे की स्टोर लगी है, जल्दी आ जाओ, खत्म हो जाएगी। वो बेटे जल्दी फोन रख। मैंने स्पीड कर दी 100 की। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जो पहले थी वो तो थी, पर मेरे को छोले भटूरे ने एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दे दी। समझ आया? अब एक्स्ट्रा जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज नॉट ड्यू टू सागर, यस, जो स्टोर लगी है वहां पे। तो इस प्लस को यहाँ पे अट्रैक्शन मिल रही है कहाँ से? माइनस से। अब यहाँ पे आपको फिजिक्स लगानी है। मैं सीधा आपको फंडा देता हूँ, इनको मैंने कल यही बात बताई थी। देखो दिमाग लगाइए। अब प्लस शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही माइनस की तरफ आएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। जैसे से बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। जब तुम 12th क्लास में हो गए, इंशाल्लाह अगर हो गए, भगवान करे हो जाओ अगले साल, तो तुम फिजिक्स में एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, चार्ज वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो होती है वोल्टेज इनटू चार्ज। वोल्टेज इनटू वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आया? इनका पोटेंशियल डिफरेंस बोलो 2 वोल्ट का। हीलियम का चार्ज कितना होता है साहब? देखो हीलियम का चार्ज देखो ना यार, साफ दिख रहा है कितने का है? तो 2 इलेक्ट्रॉन। अरे यार ओ मेरे प्यारे, मेरे सोने, न्यूक्लियस है ना हीलियम का, कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज होता है तो कितना नेट चार्ज आया? तो हीलियम पे याद रखना, तो अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। 2 प्रोटॉन का चार्ज कर दोगे ट्वाइस ऑफ 2 प्रोटॉन। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? तो 2 ही लिख दो, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, EV। समझ आया जी? ये वो एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी जिससे घट रही है, और जो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है वही क्या हो रही है? पहले कितनी थी उसके पास? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? समझ आया? यही क्वेश्चन अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए करते, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? क्या माइनस माइनस की तरफ जाएगा? शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, डिक्रीज। अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटती है, रिपल्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इसका डिक्रीज, इसका इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 ही नहीं होता, E होता है। क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। शुरू में कितनी थी? 7 समझ आया? ये क्वेश्चन आपको सिखाना जरूरी। क्यों सिखाया? ताकि आपको मैं स्टॉपिंग वोल्टेज का कंसेप्ट सिखा सकूं। आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट, फिर इसके बाद आप तैयार हो जाओगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करने के। माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया सामने, ये वोल्टेज माइनस है।
तो इलेक्ट्रॉन की शुरू में किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे ही जाएगा माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल, तो किनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, दूसरा इंक्रीज इन, और यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन रुक गया। मेरी बात समझ आई? इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली एनर्जी क्या है? देखो मैं तुम्हें इसे ऐसे सिखा देता हूँ, बेसिक बात। ये छोड़ो, डिक्रीज इन किनेटिक छोड़ो। कोई चीज अगर 100 जूल की किनेटिक एनर्जी से जा रही है, फिजिक्स बोलती है अगर 100 जूल की किनेटिक एनर्जी से जा रही है तो उसको रोकने के लिए भी कितनी एनर्जी लगेगी? तो अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है सर, E होता है ना बेटा, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट, देन स्टॉपिंग एनर्जी कितनी लगेगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन E। अब ये दोनों, ये बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को संडे छुट्टी, ध्यान दे, रोक रही है। यानी जिस, ये बैटरी है यहाँ लगाई हुई, ये बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को, तो रोकने का मतलब ये है, रोक रही है। रोकेगी कोई चीज कब, जब बैलेंस हो जाएंगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी, समझ आया? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, स्टॉपिंग वोल्टेज एनर्जी, स्टॉपिंग एनर्जी बाय बैटरी। ये क्लास में कराया मैंने अच्छे से। कितनी है स्टॉपिंग एनर्जी, उसके लिए हमें चार्ज देखना है, वोल्टेज, समझ आया? अब हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हमें ये 0.35 वोल्ट की बैटरी दी है, ठीक है? एनसीईआरटी का 53 क्वेश्चन, 2 पे जाके देखिए, लास्ट क्वेश्चन। वेवलेंथ हमें दी है 53, वेवलेंथ दी है 256.7 नैनोमीटर, मैंने एंगस्ट्रॉम बना दिया, समझ आया जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12400, सबसे पहले रेडिएशन की एनर्जी बना दी, ये आ गई 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ आया जी? अब जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रोका जा रहा है वही क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, E, वोल्टेज कितनी है 0.35 वोल्ट, तो ये कितना आ गया 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन क्या आ गया, टोटल कितनी थी 4.48। ये आपके टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है, कल मैं भी टेस्ट में दूंगा, ये भी क्वेश्चन हमारे उसमें है असाइनमेंट्स में आज की। समझ आया बेटा? क्या समझ आया सर? कभी भी स्टॉपिंग वोल्टेज दे दिया जाए, स्टॉपिंग वोल्टेज दे दिया जाए, आपने चुपचाप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, E से, वही क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या कहा, स्टॉपिंग वोल्टेज जो है V, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, E, वही क्या हो जाएगी। और उसके बाद तो आपको करना आता ही है, खेल खेलना आता ही है, तो आप सारे क्वेश्चन करेंगे, बस एक क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, और एक क्वेश्चन नंबर 13 थर्मो का क्वेश्चन है आगे का, तो ये नहीं करना, और 19 नहीं करना, सेकंड 13 19, और पहले सोल्ड एग्जांपल्स हैं, ये सारे करने हैं जी। इसमें ये मूसले वाले क्वेश्चन नहीं करने, मूसले वाले ये दिख रहे हैं ना आपको, एग्जांपल नंबर 2.3, एग्जांपल नंबर, बस 2 ही क्वेश्चन है मूसले वाले, बाकी आप सारे करके आएंगे। कल 8:30 बजे मैं पहले इसके डाउट्स लूँगा, फिर बोर्ड वाले भी डाउट लूँगा, फिर आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का हाई लेवल पढ़ाऊंगा। कल रात को 8:30 बजे क्लास है, कल सुबह नहीं है, संडे की क्लास सुबह कैंसिल कर दी है, रात को है। कृष्णा को बोलो बेटा रेगुलर रहे यार वो क्लास में यार, उसे बोलो, फिर सर मना कर देंगे उसके लिए मंडे, अगर उसने क्लास मिस करी तो फिर मैं वो जो कल मैंने हाँ करी है ना उसके लिए, आपके फिजिक्स के लिए, तो मैं उसके लिए मना कर दूँगा, मैथ मान दूँगा, उसे बोल दो सर फिर अलाउ नहीं करेंगे, इस क्लास में रेगुलर आना है, नींद पे कंट्रोल करना है। मेरे ख्याल से आपको इसमें समझ आ गया होगा। टाइम क्या हुआ है, 25 हो गया, हाँ ठीक है, मेरा भी काम हो गया जी पूरा। गुड नाइट।
हाँ गुड नाइट, सही बात है।